माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, या यूं कहिए कि डायमेंशन भी इसी में आ जाता है। तो हमने सेकेंड चैप्टर में बस थोड़ी सी बात बताई थी। पहले वीडियो में 3 बातें हमने बताई थी। वो बातें कौन कौन सी थी? बहुत ही सिंपल चीज़ थी, बहुत ही सिंपल चीज़ थी। वो कौन कौन सी बातें थी? एक था फिजिकल क्वांटिटी, एक था यूनिट, और एक था न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू। मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? वे जिसको हम जो किसी न किसी फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना से जुड़ा हो। दूसरी बात मैंने बताया था कि जो किसी नंबर के द्वारा एक्सप्रेस किया जाए। और तीसरा विच कैन बी मेजर। फिर मैंने बताया था यूनिट क्या है, तो ये क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन, जो कंपेरिजन करने के लिए यूज हो। देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना चाहिए। जो ये बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं या बताई जाती हैं, होती बहुत ही छोटी हैं। अब कोई यूनिट पूछ दे, विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन, विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन। अब इसमें क्या है कि मैं 20 मीटर की बात करूं या 1 मीटर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन कम्स टू क्रिएट, तो सेम वही चीज़ है। दूसरी बात मैंने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करे, मैग्नीट्यूड को बताए। जैसे 20 मीटर का मतलब इसमें 20 क्या है, 20 क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड। और मीटर क्या हो गया, कंपेरिजन वाली बात हो गई, ये यूनिट। जैसे मान लीजिए कि 20 मीटर है, फिर 20 सेंटीमीटर है या 20 मिलीमीटर है। तो एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है, N1 U1 इजकल टू N2 U2 हम क्यों लिख देते हैं? इसका मतलब n और u का जो रिलेशन है, ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि n जितना बढ़ता जाएगा u उतना ही कम होता जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू जितनी बढ़ती जाए, देखिए मैं 3 बातें लिखूं यहां पे कि 20 मीटर, इसी को मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 20 मीटर हो गया, अब 20 100 ये सेंटीमीटर हो गया। मिलीमीटर में लिखूं तो ये और बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये छोटा होता गया, यूनिट छोटी होती गई, तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ता गया, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ता गया। अब इसी को मैं मिलीमीटर में लिखूं तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये मिलीमीटर हो गया। चीज़ एक ही है, तीनों इक्वल है, लेकिन यहाँ जब हमारा यूनिट छोटा होता गया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ती गई। इसीलिए n और u में, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि N1 U1 इजकल टू N2 U2। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात, जो ये हमने पहली वीडियो में इतना बता दिया था, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब बहुत मेरी इच्छा है कि अब न्यूमेरिकल्स में हम चलें, न्यूमेरिकल में पढ़ाई की जाए। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उधर पहले वाले चैप्टर में मेरे लगभग 3-4 वीडियो, 5 वीडियो आ गए, ये भी एक वीडियो बन ही गया था इसके पहले। कहीं न्यूमेरिकल का मैंने बात नहीं किया, सिर्फ थियरी चल रही है। मेरी बहुत इच्छा है कि जल्द से जल्द न्यूमेरिकल को किया जाए। तो ये 3 बातों के बाद अब जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या चीज़, कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हमने जो बातें की थी n और u की। n मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और u मीन्स यूनिट। अब यहां पर जो है यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट मैंने कहा कि कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ओनली यूजेज फॉर कंपेरिजन। तो यहां मैं बात करूं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की। अब जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में तो तमाम हमारे पास क्वांटिटीज हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी इजकल टू क्या हो गया, मास अपान वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी इजकल टू मास अपान वॉल्यूम। अब मास के लिए अगर मैं केजी की बात करूं, वॉल्यूम के लिए मैं मीटर क्यूब की बात करूं, तो केजी और मीटर क्यूब का यूज करके डेंसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, दुनिया भर की चीजें हो गई। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे यूनिट्स नहीं बल्कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरे फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ डेंसिटी को मैंने मास और वॉल्यूम की बात कर दी, तो यहाँ पे मैं केजी भी लिख सकता हूँ, अपान यहाँ पे मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। केजी पर मीटर क्यूब में मैंने डेंसिटी को एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको दूसरे फॉर्म में हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटियों की खोज की गई
तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, उसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहां मैं बात करूंगा कि जैसे मैकेनिक्स से हमने क्या किया कि 3 क्वांटिटीज ली, लेंथ, मास, लेंथ हो गया, मास हो गया एंड टाइम हो गया। ये हमने कहां से ले लिया, मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स से हमने ले लिया, 3 ले लिया, लेंथ, मास एंड टाइम हमने ले लिया। फिर इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमने क्या ले लिया, यहां से ले लिया हमने जो है कि एम्पियर, यानी कि हमने क्या ले लिया, करंट को ले लिया, करंट, करंट ले लिया हमने, एम्पियर, ये करंट। इसी तरह से हमने क्या किया कि हमने ऑप्टिक्स से क्या ले लिया, हमने ऑप्टिक्स से ले लिया लुमिनस इंटेंसिटी को, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका जो है यूनिट क्या हो गया, कैंडेला हो गया। इसी तरह से जो है कि हम लोगों ने केमिकल सब्सटेंस का जो यूनिट हमने वो ले लिया, वो क्या हमने ले लिया, मोल ले लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हमने क्या कहा, मोल कह दिया। ठीक, तो इसी तरह से हमारे पास कितने हो गए, एक लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये हो गया 6 हो गया। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे लेंथ हमने लिख दिया, मास हमने लिख दिया, यहाँ टाइम मैंने लिखा, एम्पियर लिखा, टेम्परेचर एक और छूट रहा है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने क्या कहा, केल्विन कहा। तो इस तरह से जो हमारे 7 हो गए, लेंथ, मास, टाइम, करंट जिसको एम्पियर में सिंबलाइज करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। तो कुल कितने हो गए, ये 7 हो गए, 3 1 4 1 5 और 6 और 7। तो ये हमारे पास जो 7 हैं ये क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स। मैं लिख दूं यहां पे, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स यानी ऐसे यूनिट्स, मैंने कहा कि यूनिट क्या है, दैट यूजेज ओनली फॉर कंपैरिजन। और फंडामेंटल क्या हो गए, फंडामेंटल का मतलब हो गया कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कभी भी चेंज नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस हम नहीं कर पाते हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब फिजिक्स में अब इन सबों को छोड़ के बाद में स्टेरेडियन और रेडियन को भी हमने जोड़ दिया था, रेडियन और स्टेरेडियन भी जोड़ा गया, तो टोटल मिलके 9 हो गए। अब फंडामेंटल के बाद एक जितने अब बाकी जो हैं इनको छोड़ करके, 7 को छोड़ करके बाकी जितने भी फिजिक्स की क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन से लेके फोर्स हो गया, वर्क हो गया, तमाम चीजें, एनर्जी हो गया, जूल हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया दुनिया भर का। अब बाकी जो यूनिट्स हो गए उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने नाम दे दिया डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स हो गया। तो डिराइव यूनिट क्या है कि विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम गेन कर सकते हैं, यानी कि डिराइव्ड यूनिट इज मेड अप बाय फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल की सहायता लेकर के जितने यूनिट को हम बना सकते हैं, जितने उसको फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जितने यूनिट्स हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव। जैसे अभी डेंसिटी की मैंने बात की थी, मैंने वर्क की बात की थी, मैंने एक्सेलरेशन की बात की, जितनी भी चीज़ें हैं, वॉल्यूम की बात की हमने, एरिया की बात की, तो ये सब क्या है, ये जो यूनिट्स है इनका निर्माण हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फंडामेंटल से। फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज का डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये 2 बातें खूब अच्छे से हम लोग याद रखेंगे, फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब एक बार मैं और रिवाइज कर दूं कि वो यूनिट जो कि एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मास को हम लेंथ से कोरिलेट नहीं कर सकते, लेंथ को हम टाइम से नहीं कर सकते, टाइम को ल्यूमिनस इंटेंसिटी से नहीं कर सकते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से नहीं कर सकते, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से नहीं कर सकते, या टेम्परेचर से नहीं कर सकते। यानी जो
यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स हैं एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? फंडामेंटल। और फंडामेंटल की सहायता से जिन यूनिटों का निर्माण होता है, यानी डिराइव्ड यूनिट्स इज मेड अप बाय फंडामेंटल यूनिट, उसको हमने क्या नाम दे दिया? डिराइव्ड यूनिट्स। अब एक और बहुत छोटी चीज जो कहने के लिए डायमेंशन है ना, इतनी बड़ी चीज है, इसका यही बस एक छोटा सा मतलब है कि हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावर्स का यूज हम कर लेते हैं, उन्हीं पावरों को हम क्या कहते हैं? सिर्फ डायमेंशन कहते हैं। कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, कोई हवा नहीं होता है, एक बना दिया जाता है कि हम बहुत बड़ी चीज पढ़ने जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावरों का यूज किया मैंने, वो पावर्स जो हैं क्या कहलाते हैं? डायमेंशंस कहलाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी चीजें बताएंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग जेईई मेंस वगैरह के न्यूमेरिकल पे चला जाएगा। थैंक यू।